हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ, सीरीज कल से स्टार्ट होगा, इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग। लेकिन आज एक प्रश्न आया है हमारे राघव शर्मा प्रभु जी की कि भगवान भगवत गीता चैप्टर नंबर 18 वर्ष नंबर 66 में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का परित्याग करके मेरे अकेले के शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें उद्धार कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा, डरो मत। ठीक है, भगवान ने आश्वासन दे दिया, मस्त। जब भगवान बोल रहे हैं मेरे शरण में आओ, तो इस्कॉन के डेवोटी जैसा क्यों बोलते हैं कि हमें गुरु के शरण में जाना है? सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट? है ना, बहुत ज्यादा सुंदर प्रश्न कि जब भगवान बोल रहे हैं मेरे शरण में आओ, उसमें भगवान ने क्या बोला? माम एकम। माम एकम मतलब, माम मतलब मेरे, एकम मतलब केवल, ओनली। भगवान ने कभी नहीं बोला माम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ। अगर भगवान ने ये बोला होता माम शरणम व्रज, यानी भगवान मेरे भी शरण में आ सकते हो और गुरु के भी शरण में जा सकते हो, या दूसरे भगवान जैसे शिव जी हो गए, दुर्गा देवी हो गए, उनके भी शरण में जा सकते हो, सेम फल मिलेगा, ऐसा नहीं बोला भगवान ने। भगवान ने क्या बोला? माम एकम शरणम व्रज, है ना, केवल मेरे शरण में आओ, केवल मेरे, है ना। जब भगवान ने ओनली मी जब शब्द यूज किया है, तो इस्कॉन वाले ऐसा गलत ज्ञान क्यों प्रचार कर रहे हैं कि गुरु के शरण में जाना चाहिए? क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो हमें पहले जानना होगा कि एक गुरु होते कौन है ना? गुरु का मतलब क्या है? तो गुरु का मतलब यह है जो कि भगवान की कृपा शक्ति का एक रूप है, उसको बोलते हैं गुरु। अगर भगवान ने हम सब पर कृपा कर दिया, कृपा करने के भगवान की तरीके क्या है? भगवान कृपा करते हैं डायरेक्ट हम पर हाथ रख करके। जैसे ध्रुव महाराज, है ना, भागवतम पढ़ोगे तो ध्रुव महाराज जब भगवान विष्णु को देखे, इतना सुंदर भगवान विष्णु कि भगवान विष्णु जी को देख करके उनको भगवान विष्णु की तारीफ करने की इतनी इच्छा हो रही है, लेकिन 22 साल का बच्चा, कंटेंट नहीं है दिमाग में, कोई शास्त्र नहीं पढ़े, कंटेंट नहीं है दिमाग में, क्या तारीफ करे? तो भगवान ने शंख लिया, उनके सिर पर रख दिया। जैसे ही सिर पर रखा, सारा का सारा शास्त्र ज्ञान 1 सेकंड में डाउनलोड हो गया उनके मन में, और उन्होंने जबरदस्त भगवान की तारीफ की। तो भगवान कृपा इस तरीके से भी करते हैं कि डायरेक्ट हाथ रख दिया, शंख रख दिया, कृपा हो गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा गए थे बलराम जी के साथ, तो वहां पर एक कपड़े वाला व्यक्ति के पास गए और बोला कि धोबी के पास गए, बोला कि हमें ये कपड़े चाहिए, बहुत सुंदर है। उन्होंने बोला, ए बच्चों, ये कपड़े मैंने कंस महाराज के लिए बनाए हैं, है ना, तुम इस लोगों के लिए नहीं बनाए। तो भगवान का तो इंसल्ट कर दिया। भगवान ने एक कान के नीचे मारा उसका, वही मर गया वो, और उसको गोलोक धाम मिल गया। भगवान के टच से उसको गोलोक धाम मिल गया, ये भी कृपा ही है ना। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने भी सैनिक मरने के वक्त भगवान को देखकर मर रहे थे, उन सबको वैकुंठ या सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो रही थी। जस्ट इमेजिन, है ना, भगवान को देखते हुए मरने के क्या फायदे हैं, है ना। तो भगवान इस तरीके से फिजिकली भी कृपा करते हैं, और भगवान और कैसे तरीके से कृपा करते हैं? शास्त्र के माध्यम से। भगवान ने खुद अपने, जब वेणु बजाई, तो उस वेणु के छिद्रों से जो नॉलेज गई श्री ब्रह्मा जी के कानों में, वही नॉलेज को ब्रह्मा जी ने वेदों के रूप में रूपांतरित कर दिया। यानी भगवान के वेणु से निकलने वाला नाद श्री ब्रह्मा जी ने उसको यूज करके वेद बना दिए। यानी वेद किससे आए हैं? श्री कृष्ण जी से, है ना, है ना। तो वेद यानी शास्त्र देने वाले भी भगवान हैं, यानी भगवान ने अपना कृपा शास्त्र में भी रखा हुआ है। और कैसे तरीके से कृपा करते हैं भगवान? अपने नाम से, है ना। भगवान ने हम सब कलयुग के लोगों को उद्धार करने के लिए उन्होंने अपना नाम दे दिया कलयुग के लोगों के लिए कि तुम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जपा करोगे, आपको मेरी कृपा मिलेगी कि मैंने अपने सारे के सारे कृपाएं अपने नाम में डाल दिए हैं। तो भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। तो भगवान इस तरीके से भी कृपा करते हैं। भगवान और कैसे कृपा करते हैं? भगवान अपने कथाओं के रूप में कृपा करते हैं। जब भक्त भगवान कथाओं को गाते हैं, तो कथा जब व्यक्ति के कर्णों से यानी कानों से अंदर जा करके हृदय में जब टच करती है, व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। यानी कथा रूपी अमृत से भी भगवान कृपा करते हैं। लेकिन व्यक्ति ये भूल जाता है कि जो वैष्णव कथा कर रहा है, क्या वो भगवान कृपा नहीं है? जो वैष्णव हैं, जो गुरु हैं, है ना, ये सब भगवान के कृपा शक्ति हैं। इसलिए अगर आप श्रील प्रभुपाद जी का नाम एक बार पढ़ो, क्या लिखा है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इसका फाउंडर आचार्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। कृष्ण कृपा मूर्ति यानी कृष्ण के कृपा के विग्रह, कृष्ण कृपा के एक स्वरूप। अगर कृष्ण ने अपना कृपा दिया है हमको, तो उसका कोई रूप है, वो कौन है? श्रील प्रभुपाद, है ना। और कृष्ण ने क्या बोला है शास्त्रों में? कि मेरी कृपा और मुझ में कोई अंतर नहीं है ना। कृष्ण ने क्या बोला है? मेरे नाम मेरे में कोई अंतर नहीं है, मेरे रूप और मेरे में कोई अंतर नहीं है, मेरे गुणों और मुझ में कोई अंतर नहीं है, और मेरे नाम रूप गुण लीला और मेरी लीलाओं में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान की कृपा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो अगर भगवान की कृपा शक्ति कौन? कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, है ना। उसके बाद हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हीज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज। हीज होलीनेस का मतलब क्या है? हीज का मतलब क्या है? कृष्ण। होलीनेस का मतलब कृपा। कृष्ण कृपा मूर्ति जय पताका स्वामी महाराज। तो भगवान ने अपनी कृपा को एक व्यक्ति के अंदर डाल दिया, या भगवान ने अपने कृपा से ही एक व्यक्ति को बना दिया। वो कौन है? जय पताका स्वामी महाराज। जब भगवान बोल रहे हैं, जब हम इस्कॉन वाले यूज करते हैं हीज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु, है ना। हीज का मतलब क्या है? कृष्ण। कृष्ण कृपा अमोघ लीला प्रभु। भगवान ने अपने कृपा को अमोघला प्रभु के अंदर डाल दिया, तभी अमोघला प्रभु के मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है, तभी अमोघला प्रभु के मुख से हरि कथा निकल रही है। अगर कृष्ण ने कृपा नहीं किया होता, तो अमोघला प्रभु क्या, इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम रूप गुण निकल ही नहीं सकता। भगवान कृपा की वजह से हम भगवान का नाम ले पाते हैं, भगवान का गुणगान कर पाते हैं, है ना। तो इस्कॉन के डेवोटी जब बोल रहे हैं गुरु के शरण में लीजिए, तो गुरु यानी उस शरीर के शरण में लेने के लिए नहीं बोल रहे, है ना। जय पताका स्वामी महाराज जी के शरीर के शरण में लो, है ना। नो, दे आर सेइंग गुरु को कृष्ण कृपा के मूर्ति के रूप में देखो और कृष्ण कृपा मूर्ति के शरण में लो, जो कि कृष्ण से अभिन्न है। अगर आप जय पताका स्वामी महाराज जी को शरीर के रूप में देखोगे, तब देखोगे उनका व्हील चेयर पर चलते हैं, है ना, है ना। वो अच्छे से बोल नहीं पाते, अरे ये कैसे गुरु है? तो ये क्या है? हमारी फालतू दृष्टि, है ना, बौद्धिक दृष्टि, शारीरिक दृष्टि। लेकिन ये साधक जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि से वैष्णवों को देखता है कि वैष्णव और भक्त क्या है? कृष्ण कृपा मूर्ति। कृष्ण की कृपा यानी कृष्ण से वो अभिन्न है। तो कृष्ण ने क्या बोला है? माम एकम शरणम व्रज। और कृष्ण कृपा में और उनमें अंतर नहीं है, तो कृष्ण कृपा के भी शरण में हम जा सकते हैं। कृष्ण कृपा कौन है? श्रीपाद जय पताका स्वामी महाराज। समझ आ रही है? समझ आ रही है कि भगवान और भगवान कृपा में कोई अंतर नहीं है, और भगवान बोल रहे हैं मेरे शरण में आओ, तो
इसका मतलब क्या है, भगवान की कृपा के शरण में आओ, क्योंकि अभी भगवान फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा को भेजा हुआ है श्रील जय पताका स्वामी महाराज जी के रूप में, है ना, श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज जी के रूप में, है ना, इनके रूप में भेजा हुआ है ना कृपा को, जो कि कृष्ण से अभिन्न है। यानी ये कृष्ण नहीं है, इनके अंदर जो कृपा शक्ति है वो कृष्ण से अभिन्न है। जय पताका स्वामी महाराज, अमोघला प्रभु इज नॉट गॉड, दे आर डिवोटीज, लेकिन वो जो भक्ति प्रचार कर रहे हैं वो कृष्ण कृपा की वजह से है। तो हम जब गुरु के शरण में जाते हैं, हम गुरु के शरीर के शरण में नहीं जाते, हम गुरु के इंस्ट्रक्शन के शरण में जाते हैं, क्योंकि गुरु से इंस्ट्रक्शन जो आती है वो कृष्ण कृपा है। गुरु का शरीर कृष्ण कृपा नहीं है, ठीक है। गुरु का शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है उस कृष्ण कृपा को हमें देने के लिए। इसलिए वपु सेवा से हमेशा श्रेष्ठ है वाणी सेवा। गुरु से इंस्ट्रक्शन को लेना और उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना, दैट इज एक्चुअल गुरु सेवा। लेकिन अगर कोई गुरु के फिजिकल सेवा करता है उसको भी फायदा मिलता ही है, लेकिन फिजिकल सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वाणी सेवा, गुरु के इंस्ट्रक्शन को लेना और उसको पालन करना। जो व्यक्ति गुरु के इंस्ट्रक्शन को सीरियसली लेता है वो व्यक्ति कृष्ण कृपा की शरण में है, ठीक है। तो आपको जब इस्कॉन के डिवोटीज बोलते हैं कि गुरु के शरण में जाओ, तो आपको पता होना चाहिए गुरु के शरण में जाने का मतलब ये नहीं कि आपको गुरु के शरीर के शरण में जाना है, आपके गुरु के इंस्ट्रक्शन के शरण में जाना है। जो इंस्ट्रक्शन है वो कृष्ण कृपा है, और कृष्ण कृपा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए माम एकम शरणम व्रज में कृष्ण कृपा भी आती है। लेकिन आप अगर गुरु के शरण को, गुरु के इंस्ट्रक्शन को सीरियसली नहीं लेते और गुरु के शरीर की सेवा कर रहे हैं, देन आपसे बड़ा महामूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है, ठीक है। हमने इस्कॉन के इतिहास में देखा है, जो श्रील प्रभुपाद जी के वपु सेवा करने वाले डिवोटीज गिर गए भक्ति से, कि प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, वपु सेवा करते रहे। वपु मतलब शरीर, ठीक है, शरीर सेवा, इसमें बीत गए, लेकिन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, गिर गए भक्ति से। जय पताका स्वामी महाराज जी के अनेकों शिष्य गिर गए जो उनकी शरीर की सेवा कर रहे थे, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। तो नेवर, है ना, शरीर की सेवा को एब्सोल्युटली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंस्ट्रक्शन को सीरियसली लेना और उसके ऊपर काम करना, ठीक है। गुरु के इंस्ट्रक्शन की शरण में जाना इज कृष्ण के शरण में जाना, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि इस्कॉन के डिवोटी जैसा क्यों बोलते हैं, ठीक है। समझ आ रही है, ठीक है। चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे